रिलेशन क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट, दैट वुड बी रिलेशन। फंक्शन क्या है कि अगर रिलेशन के ऊपर आप कंडीशन लगा दो कि डोमेन रिपीट नहीं होगा तो दैट वुड बी फंक्शन। अब उसको थोड़ा हम फंक्शन को मैथमेटिकल वे में भी डिटेल में देखते हैं अदर देन सेट्स के फंक्शन को आप डिफाइन करते होते हैं सेट एक्स से सेट वाई, या एक्स में कोई भी आप लिख रहे हैं, लेट से जैसे भी हमने पढ़ा सेट ए से बी में सेट जा रहा होता है, तो जो ए सेट है वो किसका होता है बेसिकली डोमेन का होता है, और सेट बी किसका होता है आपके पास रेंज का होता है, यानी कि बेसिकली डोमेन जो होती है वो इनपुट होती है और जो रेंज होती है वो हमारे पास बेसिकली आउटपुट होती है। अब फंक्शन को की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, तो फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक रूल होता है जो आप असाइन करते हो एनी टू सेट्स, जो फंक्शन रूल इज असाइन बिटवीन एनी टू सेट्स, जो कि एक्स और वाई के दरमियान बेसिकली एक आप उसको असाइन करते हो एक्स और वाई के दरमियान। अब इसको अगर मैं आपको वेन डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूँ तो लेट्स से अगर मैं अब दोबारा से बताऊं वेन डायग्राम को, तो ए बी सी और एक सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4। तो इसको अगर वन डायग्राम में एक्सप्लेन किया जाए तो डेट वुड बी लाइक दिस के ये कुछ इस तरह से होगा ये, और यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं जी, लेट्स से देख ये आगे इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब अगर ए गोज टू 1, बी गोज टू 2 एंड सी गोज टू 2, और फंक्शन क्या है हमारे पास सेट ए से सेट बी में जा रहा है। तो ये जो डायग्राम है क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, इसको ऑर्डर पे हमने कन्वर्ट करके देखो। ए ऑर्डर पे क्या बनेगा A,1, ए गोज टू 1 जा रहा है बेसिकली, और बी किस पे जा रहा है हमारे पास टू 2 पे, टू पर एंड सी किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है। तो फंक्शन है। ये एक क्या बन गया रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में देखें तो डोमेन हमारी कोई भी रिपीट नहीं हो रही नहीं हो रही। ए बी सी, तो इट मीन टू से यस दैट इज अ फंक्शन। फंक्शन यस सर। ओके अब ये हमारे पास क्या बन गया फंक्शन बन गया ए टू बी वाला। तो अब ये बेसिकली हुआ क्या कि फंक्शन को आपने देखा, अब ये जो जो फर्स्ट सेट होता है ये बेसिकली डोमेन का सेट होगा, ठीक है जी इसमें, और ये किसका होगा रेंज का होगा। वेन डायग्राम इसको इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकली फंक्शन को कैसे लिखा जाता है कि एफ ऑफ एक्स is equal to let's say x square plus x plus 1, so that is a function। even we can write it as f of x is equal to 4x minus 2, तो ये भी एक है जी मैथमेटिकल फंक्शन है। तो याद रखना है कि f of x जो होता है वो इक्वल होता है हमेशा इन जनरल y के। ये अगर f of x लिखा हुआ मिले किसी जगह पे आपको या y लिखा हुआ मिले तो बोथ आर द सेम, ये इक्वल होता है इसमें। नहीं क्या अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है एक्स के प्लस एक्स प्लस 1। और इसमें जो x होता है यहाँ पे जो x होता है उसको आप कहते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y होता है वो होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि x की जो वैल्यू आप खुद से पुट करते हो, जो x की वैल्यू है वो आप बेसिकली खुद से पुट करते हैं, तो जो आप इनपुट पे जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं दैट वुड बी अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आउटपुट पे आपको y की वैल्यू मिलती है वो क्या होती है हमेशा
डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की बात करूं तो हमारे पास सारी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसमें मैं पुट कर दूं पुट x इज इक्वल टू टू, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट हो जाएगा, टू पुट हो जाएगा। तो टू स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, टू स्क्वायर इक्वल टू फोर प्लस टू प्लस वन, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास यहाँ पे, y की वैल्यू आ गई। यानी कि x2 आपने इनपुट पे प्रोवाइड किया और आंसर क्या मिला आपको, 7। इसको आप ऐसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने किया क्या यहाँ पे, क्या आपने यहाँ पे बेसिकली फंक्शन वैल्यू फाइंड की है, जहां पे आपने बेसिकली फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है एट x इज इक्वल टू 2। तो x की आपने वैल्यू इनपुट पे प्रोवाइड की, तो दैट इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। और इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहेंगे। और आउटपुट पे आपको क्या मिला, 7। तो ये रेंज का पार्ट होगा। और अगर ये y की वैल्यू डिटरमाइन टू चेक दैट वुड बी अ रेंज। तो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। और इन जनरल ऑर्डर पेयर को हम x कोमा y की फॉर्म में भी लिखते हैं। अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखा जाए तो ऑर्डर पेयर हमेशा x कोमा y की फॉर्म में होता है। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में आप हमेशा y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी कोई भी फंक्शन गिवन हो, कोई भी फंक्शन गिवन हो, लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्यूबिक फंक्शन है और आपको इसमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड की जाए, कहा जाए कि फाइंड फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस टू फॉर एग्जाम्पल। तो कैसे फाइंड करोगे कि सिंपल जहां जहां पे फंक्शन में x है वहां वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, माइनस टू पुट कर दोगे। तो प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन, माइनस टू का क्यूब क्या आएगा बताओ जरा, प्लस एट होगा या माइनस एट, सॉरी प्लस एट, हाँ माइनस प्लस एट, माइनस एट माइनस एट आएगा। क्यूब में नेगेटिव साइन खत्म नहीं होता, लेकिन जब स्केयर है तो देन वो खत्म हो जाएगा, दैट वुड बी प्लस फोर। तो माइनस एट प्लस फोर माइनस फोर प्लस वन एंड दैट वुड बी इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री। ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस थ्री। तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपने सिंपली क्या पुट कर देना वहां पे, जहां जहां पे फंक्शन एक्स है जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दो, तो आपको वहां से फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बात की, यस सर। ओके। जी सर। अब ये तो होगी फंक्शन की सारी बात होगी कि फंक्शन डिपेंडेंट कब होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा। और फंक्शन के होने के लिए आपको एक चीज मैंने बता दी है कि डोमेन डज नॉट रिपीट, ठीक है। फंक्शन तब होगा जब डोमेन आपकी रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। डोमेन डज नॉट रिपीट, ठीक है, फंक्शन होने के लिए। सो यस इट इज अ फंक्शन। तो अगर किसी भी जगह पे अगर आपको लगे कि डोमेन रिपीट हो रही है तो वो हमारे पास फिर एक रिलेशन बन जाएगा लेकिन एक फंक्शन नहीं रहेगा। समझ लगी बात की यहां तक, कोई क्वेश्चन? ओके, अब हमने ये फंक्शन को देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की। लीनियर फंक्शन हमने पढ़े, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होंगे, जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या हो हमारे पास, टू हो। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें x की मैक्सिमम पावर आपको टू मिल जाए एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें मैंने एक कंडीशन लिखी है a जी इज सर। नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्यों लिखी जाती है ये वाली कंडीशन, पता किसी को? सर इसमें कभी भी ए जीरो नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? वाई अगर 0 है तो क्या होगा? तो फिर ये सर वैलिड नहीं हुई। वैलिड से क्या हमारा रहा है? अभी प्रॉपर आंसर नहीं ये दे रहे आप। इक्वेशन मतलब सर अगर हम 0 बिट करते हैं एक्स में तो एक्स के 0 हो जाएगा। हम्म। तो ये सर आगे वो कंटिन्यू कर वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ये रहेगा सर। एक्स स्क्वायर अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहेगा। गुड, क्योंकि अगर आप इफ वी पुट a इक्वल टू 0 तो यस सर। 0 इंटू एक्स के यस सर वो प्लस 0 हो जाएगा। बी एक्स प्लस सी। जब ये 0 हो गया तो हमें मैक्सिमम पावर क्या मिल गई? एक्स की 1 एक्स मिल गई। 1 1 मिल गई सर। तो तो ये एक लीनियर फंक्शन होता लीनियर है, इसलिए ये फंक्शन है। यस क्वाड्रेटिक सर। नहीं रहेगा। यस तो सर। इसलिए ये कंडीशन इम्पोज करना जरूरी होता है कि ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ए इक्वल टू 0 हो जाए तो वो फिर एक क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओके, अब ये क्वाड्रेटिक है। तो अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। जैसे लास्ट टाइम हमने लीनियर का ग्राफ बनाना सीखा था कि लीनियर फंक्शन अगर हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 4x एक्स पावर मैक्सिमम अगर 1 हो तो आपको हमेशा एक लाइन मिलती है। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें एक्स की पावर मैक्सिमम 2 होगी तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो है वो हमेशा आपको मिला करेगा एक पैराबोला बनेगा। हमारे पास पैराबोलिक शेप होती है जी, ये इस तरह से करके हमारे पास एक पैराबोला की शेप होती है। लाइक ये चीज है तो दैट वुड बी अ पैराबोलिक शेप। ठीक है, तो ये हमेशा बनता है पैराबोला। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसका जब भी ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। अब बनाना कैसे ग्राफ पैराबोला का? एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, लेट्स से हम पिक करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ग्राफ बनाते हैं। तो हमें क्वेश्चन है कि स्केच। ठीक है जी, अगर हम इसको स्केच करना चाह रहे हैं तो जैसे लीनियर के लिए भी आपने जब एक लीनियर फंक्शन गिवन था, लाइंस की इक्वेशन वगैरह आप लोगों ने फाइंड आउट की। उन लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद आप उसको लाइन का ग्राफ बना रहे थे तो आप टेबल ड्रा करते थे। तो इसमें भी पहला स्टेप यही है कि वी नीड टू ड्रा द टेबल। अब टेबल ड्रा करना है तो एक्स एंड वाई, एक एक्स आ जाएगा और एक हमारे पास क्या आ जाएगा जी? वाई आ जाएगा। अब इसमें ख्याल किस चीज का आपने रखना है कि अगर आप टेबल ड्रा कर रहे हैं तो जो वैल्यूज हैं इसमें वो जरूरी है कि एटलीस्ट आपने 9 पॉइंट्स लेने हैं। जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना है तो आपने 9 पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 9, आधे पॉजिटिव हो और आधे क्या हो? नेगेटिव हो। तो अगर ये देखो, अगर हम देखें तो अब ये क्या होगा हमारे पास जी? यहाँ पे लेट्स से एक्स और ये क्या दी वाई। तो एक्स की वैल्यूज आपने खुद से पिक करनी है। ठीक है, खुद से। अब वो कौन सी होनी चाहिए? -4 से लेके +4 तक। ये मस्ट, अगर आपको गिवन नहीं है एक्स की वैल्यू, ये बात याद रखना थ्रू आउट द कोर्स। अगर आपको एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है और आप ये कहा गया कि आप ग्राफ स्केच करें तो करना है क्या आपने? -4 से +4 तक एक्स की वैल्यूज आपने खुद पिक करनी है और आपके पास एटलीस्ट कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 9 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे कि -4 से, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब जब x की वैल्यू आपने ले ली तो y की वैल्यू कैसे आएगी? y की वैल्यू को क्या करने के, ये जो x की वैल्यूज आई है इन x की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। ओके, हमारे पास फंक्शन क्या था? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2 दैट इज आल्सो इक्वल टू y। तो आप इसमें अगर आपने -4 पे वैल्यू फाइंड करनी है तो f ऑफ -4 चाहिए होगा आपको। तो -4 का स्क्वायर प्लस 2, 16 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 18। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? इसकी 18 आ गई। इसी तरह f ऑफ
-3 फाइंड आउट करना है, तो -3 स्क्वायर प्लस 2 दैट वुड बी इक्वल टू 9 प्लस 2 11। ठीक है, 2 पुट करेंगे, जब -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 प्लस 2 6, -1 पे पुट करेंगे तो 3, 0 पे 2, 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे 11, 4 पे 18। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ से इस तरह से मिल जाएंगी। जब आप इसके आपने सारी की सारी बारी बारी अपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है, जब फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको पास उसके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टेबल हमारे पास यहाँ पे बन गया। टेबल बनाने में कोई क्वेश्चन है? टेबल में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, जब टेबल बन गया हमारे पास, तो टेबल बनाने के बाद इसी टेबल की मदद से हमने अब क्या करना है कि हमने अल्टीमेटली अपना ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि आपने जो हमारे पास ये और ये सारे बेसिकली क्या ऑर्डर पेयर है, तो इन ऑर्डर पेयर को पहले आपको लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऑर्डर पेयर को लोकेट कर देते हैं। ये वाई एक्सिस और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी एक्स एक्सिस। ठीक है, बच्चे माइक म्यूट करो अपना। जब एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा वैल्यूज आपने क्या लेनी है -4 से +4 लिखी होंगी। तो यहाँ पे लेट से 1 लेते हैं हम, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड -5। और अब वाई एक्सिस पे वैल्यूज कैसे आएंगी, तो उसके लिए पहले ये देखो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू में क्या मिल रही है 18 मिल रही है। तो अब वाई एक्सिस के ऊपर आप 1 का गैप नहीं ले सकते, क्योंकि 1 का गैप लोगे तो 18 बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप 3 का या 4 का गैप ले लें हम। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे 4 है, ये 8 है, ये 12 है, 16 है और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा जी 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18 की। तो ये आएगा 20। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा जी 18 और यहाँ पे 14, 10, 6, 2 ये 0। ठीक है, अब इन वैल्यूज को नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी सेम ऐसे ही आएंगी -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। तो आपको पहले इन वैल्यूज को लोकेट करना पड़ेगा। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास यहाँ पे -4 पे 18। पहले इस ऑर्डर पेयर को करो, क्योंकि -4 पे 18 इनके -4 पे 18 x -4 और y क्या 18, तो पहले x -4 लोकेट करना पड़ेगा। x -4 कहाँ पे होगा जी इस जगह पे। x -4 पे ये लाइन लगा दिया आपने डॉटेड, और उधर से y इक्वल टू 18 +18, तो y इक्वल टू +18 यहाँ पे होगा। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारे पास हमारा पहला पॉइंट आ गया। ये फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पे क्या है -3 पे 11, तो x -3 ये -3 पे डॉट लगा दिया हमने। और 11 कहाँ पे होगा जी ये 10 है, 10 और 12 के दरमियान में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 11 आ गया। तो ये आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मिल गया 11 का। उसके बाद -2 पे 6, x -2 वर्टिकल लाइन और 6 पे y इक्वल टू 6, ये y इक्वल टू 6 पे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन होगा, ये हमें अगला पॉइंट मिल गया। इसी तरह सारे पॉइंट्स आपने x -1 और -1 पे क्या 3, तो ये क्या मिल गया सर ये डॉटेड लाइन से लगाने -3। हैं।
ये डॉटेड है क्योंकि आपको एग्जैक्ट हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए होता है ना, हमें डॉटेड इन लाइन से हमें कोई गर्ज नहीं है। हमारा मेन टारगेट है रेड ग्राफ, जो ग्राफ बनाना हमें, ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, इसको हमेशा डॉटेड में रखना आपको। ओके उसके बाद x0, तो x0 की लाइन ये इसके ऊपर ही होगी, y एक्सिस के x0 की लाइन इसी के ऊपर होगी, और x0 पे हमें क्या मिल रहा है 2, तो 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 की लाइन यहाँ पे है, तो बेसिकली इंटरसेक्शन इधर ही हो रहा है, तो ये हमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1 पे 3, तो x इज इक्वल टू 1 और 3 ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये मिल गया। सिमिलरली अगला पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा और नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एंड 4 पे आओगे तो 18, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स आपने इस तरह से लोकेट कर लेने। जब ये सारे पॉइंट्स आपने लोकेट कर लिए, तो अब इन पॉइंट्स को बाय हैंड आप मिला दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा। यानी कि ये चीज थी ना, तो इन दोनों को आपने क्या कर देना बाय हैंड, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली एक ग्राफिकल शेप बन जाएगी। ये आपके पास क्या बन जाएगा, हमारा इसका पैराबोला बन जाएगा। समझ समझ आ गई बात की? सर पैराबोला होता है वो, ये ना मतलब जैसे आपने शेप बनाई हुई है, ऐसे पैराबोला कहते हैं ना? ये शेप पैराबोलिक शेप होती है ना। अब सीखने की बात क्या थी कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक हुआ करेगा फंक्शन, क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, तो उसका जब भी ग्राफ बनाओगे आप, तो वो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, आपके पास एक पैराबोलिक शेप में ही बनेगा। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है। तो बनाना कैसे है, हमेशा टेबल्स लेने हैं, टेबल बनाना, टेबल बना के तो अल्टीमेटली आपके पास उसका ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। समझ लगी बात की? जी सर। यस सर। ओके, इसी तरह एक और हम देखते हैं, क्वाड्रेटिक है, तो अब क्वाड्रेटिक में एक और चीज सीख लो कि अगर क्वाड्रेटिक होगा तो हमारे पास ये दो तरह से होता है ना, कि एफ ऑफ एक्स is equal to 4x square plus x plus 1, for example, and f of x is equal to minus x square plus 4x plus 10, and चलिए ये दो अभी देखते हैं। अब ये दो हमारे पास कैंडी, इसमें अगर देखो तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ +4 है और इधर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो इन दोनों को देख के आप एक चीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन हुआ करेगा तो इसका जो पैराबोला है वो हमेशा अपवर्ड ओपनिंग बनता है, और अगर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है तो इसका पैराबोला हमेशा क्या बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग। ये अपवर्ड ओपनिंग है, उनके नीचे से क्लोज अपवर्ड साइड पे ओपन है, इसे कहते हैं अपवर्ड ओपन पैराबोला। इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, देखना सिर्फ कहां से, एक्स स्क्वायर के साइन के साथ। अगर नेगेटिव साइन है तो जब भी आप उसको स्केच करोगे तो अल्टीमेटली वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर पॉजिटिव साइन है तो वो एट द एंड क्या बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। वो अलग बात है कि उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, कि ये बिल्कुल यहाँ से पास कर रहा है सेम पैराबोला यहाँ पे, यानी कि पैराबोला ही हो लेकिन वो लेट से यहाँ पे बन जाए, या लेट से इस जगह पे कहीं पे बन जाए, बनेगा पैराबोला लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होगी। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है तो ये श्योर है कि वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, पैराबोला ही फॉर्म करेगा। ठीक है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड ओपनिंग का जो डिसीजन है वो आप एक्स स्क्वायर के साइन की बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? यस सर। कोई क्वेश्चन जहां तक एनीवन, इन तीनों चीजों में ग्राफ कैसे बनाना है और नो सर। क्वाड्रेटिक को डिसाइड कैसे करना है कि वो क्वाड्रेटिक होता कैसे है। ओके बच्चे, ओके ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अगर इसके बाद हम स्केच करते हैं क्यूबिक को।
अगर क्यूबिक है हमारे पास तो क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाना, स्केच कैसे करना है, वो कैसा होगा। एक ग्राफ बनाने में आज की क्लास में बताऊंगा, उसके बाद आपने खुद ग्राफ बनाने करने, मैं ग्राफ की प्रॉपर्टीज और उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया करेंगे। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप आज मैं समझा रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लो। ये थ्रू आउट द कोर्स आपको हर डिफरेंट चीज का ग्राफ आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ग्राफ के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी करो ताकि आपको बाद में मसला ना हो। ओके सर वो क्विज कभी कब होंगे? वो नेक्स्ट वीक से। अभी इस वीक में मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, जो कि आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जमा करवानी है, और नेक्स्ट मंडे को हमारा क्विज होगा। ठीक है सर। ओके, अब क्यूबिक फंक्शन, तो क्यूबिक फंक्शन क्या होगा कि वो भी हमेशा हमारे पास है, यानी कि अगर लिखा हुआ है हमारे पास लेट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये है क्या क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन की पहचान क्या है कि जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो इस ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 3 हो उसको आप क्या कहते हो, क्यूबिक फंक्शन कहते हो। और इसका जब भी ग्राफ बनाते हैं वे खास किस्म की कर्व बनती है, एक टिपिकल सी कर्व होती है, वो भी हम देखेंगे कि वो कैसी बनती है। लेकिन इसका जो ग्राफ है क्यूबिक फंक्शन का, जब भी आप ग्राफ ड्रा करोगे तो वो हमेशा एक क्या मिलेगी आपको, कर्व मिलेगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम ये फर्स्ट वाले का ग्राफ बनाते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 का। अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो पहला स्टेप क्या होगा, जब भी ग्राफ बनाना है तो आपको हमेशा फर्स्ट स्टेप पे क्या चाहिए, टेबल रिक्वायर है। जब तक आपके पास टेबल नहीं होगा तब तक आप उसका ग्राफ नहीं ड्रा कर पाएंगे। जब टेबल चाहिए तो लीनियर के अलावा कोई भी फंक्शन हो जाए तो आपने 9 पॉइंट्स मस्ट लेने हैं। ठीक है, 9 से कम नहीं होने चाहिए। तो क्यूबिक का क्वाड्रेटिक का जो भी हो फिर भी 9 पॉइंट्स होंगे, तो इसके भी आपको 9 पॉइंट्स ही चाहिए। तो अगेन एक्स और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जी वाई। अब हम इनके 9 पॉइंट का टेबल बनाते हैं ताकि उसकी बेस के ऊपर हमारे पास ग्राफ बन सके। ठीक है जी, एक्स से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अब सेम उसी स्टेप को फॉलो करना है, कोई कोई चीज डिफरेंट नहीं है। एक्स की जगह पहले पुट करो, तो एफ ऑफ -4 -4 का क्यूब प्लस 1। अब -4 का क्यूब क्या होगा, -4 का क्यूब -64 प्लस 1 एंड दैट वुड बी इक्वल टू -63। यानी कि ये क्या मिल गया, -63 मिल गया। इसी तरह जब आप पुट करोगे एफ ऑफ -3, तो -3 का क्यूब प्लस 1, तो -27 प्लस 1 दैट वुड बी -26। ये आ गया -26। इस तरह जब -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब -8 प्लस 1 -7 -1 का क्यूब -1 प्लस 1 0 एंड 0 प्लस 1 1 1 का 2 9 28 एंड 65। जब उसमें वैल्यू पुट करोगे एक्स की तो आपको ये वाली वाई की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को हमने अब जैसे बच्चे आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, मुझे समझ नहीं आ रही। ओके, अब इस टेबल को हमने यहाँ पे अगेन एक्स की वैल्यू तो वही आएंगी। अगर हम एक्स की वैल्यू की बात करें तो एक्स की वैल्यू में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, कि ये अगर एक्स है तो
और ये हमारे पास है वाई एक्स है, ठीक है। तो इस पर अब जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे पहले अगेन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है जी। वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है आपको 65, यानी कि अगर आप 10-10 का गैप लोगे तो फिर में भी जाके आपका 60 के करीब आप पहुंच, या 15-15 का गैप ले लेते हैं तो यहाँ पे 15 ये 60, तो सिमिलरली यहाँ पे भी -15 -60, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने गैप ले लिया ताकि हम सारी वैल्यूज को एक जगह पे शो कर सकें। अब हम लोकेट करते हैं, पहली वैल्यू क्या है x -4 पे -63, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले -4 पे -63 ढूंढना पड़ेगा। तो x -4 और y -63, तो x -4 क्या होगा जी यहाँ पे, तो x -4 पे हमने डॉटेड लाइन लगा दी और y -63, तो वो ऑलमोस्ट 60 से थोड़ा नीचे आपको पॉइंट मिलेगा। 60 से थोड़ा सा बिलो अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको 63 मिलेगा। तो इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो क्या दी -3 पे -26, तो x-3 तो नेगेटिव साइड पे आते हैं x-3, और -26 को 30 से थोड़ा सा पहले होगा तो ओवर हियर लाइक यहाँ पे करके आपको क्या मिल जाएगा जी, ये पॉइंट आपको मिल गया -26 का। सेकंड पॉइंट लोकेट कर दिया हमने। उसके बाद -2 पे देखते हैं तो x -2 और y -7, पहले x -2 की लाइन ड्रा करो, x -2 एंड y -7 ऑलमोस्ट यहाँ पे ही होगा। इन दोनों ने यहाँ पे कंबाइन किया तो ये हमारे पास लाइन फॉर्म होगी, ठीक है जी। फिर देखेंगे जी -1 पे 0, ये देखें x -1 पे y क्या है 0, पहले x -1 की लाइन लगाई जो कि ये होगी, और y0 की लाइन क्या होगी, वो बेसिकली इसी के ऊपर होगी। ये पूरी एक्स एक्सिस जो है वो y0 को रिप्रेजेंट कर, तो ये इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ, इस जगह पे हो गया। ये आपको नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट x0 पे y1, तो x0 और y1 तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। x1 और y2, x1 और y2 यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। और 2 पे 9, तो 2 पे 9 जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे x2 पे y9 ये पॉइंट मिल गया। और 3 पे 28, तो 3 पे 28 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। एंड 4 पे 65, तो 4 पे 65 ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे देखो हमने लोकेट कर दिए। अब जस्ट इन पॉइंट्स को आपने कंबाइन कर देना और वो आपके पास क्या बन जाएगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा। कंबाइन करेंगे तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं लेट्स से, तो ये आपके पास इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये, और नेक्स्ट अगर हम ड्रा करें तो अगेन ये, तो इनको जब आप मिलाओगे तो ये आपके पास एक क्या बन जाएगी, एक स्पेसिफिक टाइप की कर्व बन जाएगी। समझ आई ये बात की। तो एंड पे आपने बेसिकली अपने पॉइंट्स को बाय हैंड स्केच करके मिला देना है, तो वो क्या बन जाता है जी, आपके पास आपका एग्जैक्ट ग्राफ बन जाएगा जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है।
कर लोगे आप? यस सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, तो आपको अभी तक हमने देखा कि ग्राफ चाहे लीनियर आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए या क्यूबिक आ जाए, तो उसका ग्राफ आपने किस तरह से स्केच करना है। लीनियर है तो हमेशा क्या बनेगी, एक लाइन फॉर्म होगी। अगर लीनियर है तो क्या होगा, समझ लिखते हैं। अगर लीनियर है तो हमेशा एक लाइन फॉर्म करेगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो हमेशा एक पैराबोला फॉर्म होगा। अगर क्यूबिक है तो ये हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, क्यूबिक में एक कर्व बनेगी और उसकी शेप के अगर लाइन है तो ये हमेशा एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी। पैराबोला तो वो इस तरह से अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। कर्व है तो कर्व में आपके पास दो तरह की शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। कर्व में एक तो ये शेप है जो भी हमने बनाई, एक ये शेप होती है। ये दो तरह की कर्व्स हमारे पास बन सकती हैं। अब ये वाली जो शेप है ये तब बनती है जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो, और ये शेप तब बनती है अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो। यानी कि जैसे पैराबोला में आपको डाउनवर्ड के लिए आप एक्स स्क्वायर का साइन देखते थे, इसी तरह कर्व में भी आप अगर एक्स क्यूब का साइन पॉजिटिव है, सबसे बड़े एक्स क्यूब का साइन पॉजिटिव है, साथ कोफिशिएंट है, तो इस टाइप कर्व बनती है क्योंकि राइट से लेफ्ट आती है। लेकिन अगर आपके पास एक्स क्यूब का साइन नेगेटिव हो, उसकी कर्व तकरीबन ये जो मैं येलो कलर में बना रहा हूँ इस शेप में बनती है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन के साथ ये बनती है और पॉजिटिव साइन के साथ आपके पास इस तरह की कर्व बनती है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। और ग्राफ अब आपको बनाने आने चाहिए, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। कोई भी फंक्शन गिवन हो, अल्टीमेटली आपको उसका ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। ग्राफ ड्रा करना आता होगा तो फिर ही आगे आप फर्दर उसकी चीजों को डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। सर लास्ट जी बेटे, मैं बोला कि कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके बच्चे, ओके इंशाल्लाह। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का कि हम अगर कोई ग्राफ गिवन है, ठीक है, अगर कोई भी ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ को देख के ये बताना हो कि वो ग्राफ किसी फंक्शन का है या रिलेशन का है, तो वो कैसे चेक किया जाता है। तो उसके लिए होती है हमारे पास जी वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। उसके लिए हमेशा हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या मुराद है कि ये तो आपको पता है कि जो हमारे पास ये इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज अ वर्टिकल लाइन। तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये हॉरिजॉन्टल कहलाती है और ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। हमने अभी चेक करना है वर्टिकल लाइन को। अब वर्टिकल लाइन क्या करती है कि ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो कोई भी ग्राफ अगर आपके सामने गिवन हो तो उस ग्राफ को देख के अगर आपने बताना हो कि वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो वो हमेशा आप विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन बताते हो। हम उसको चेक करते हैं। अगर मैं कोई ग्राफ ड्रा करूं यहाँ पे, लेट्स से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, पहले देख लेते हैं, दिस इज द डेफिनेशन। vertical line must intersect the graph only at one point, यानी कि we must have a unique intersection, ठीक है। यूनिक इंटरसेक्शन होना चाहिए। अब यूनिक इंटरसेक्शन से क्या मुराद है, अगर लेट्स से मैं आपके सामने एक इस तरह से एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, लेट्स से एक ये ग्राफ
ठीक है, ओके, ये देखो ये एक ग्राफ हमारे पास, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर आप कोई वर्टिकल लाइन लगाते हो, लेट्स से यहां पे लगा देते हो आप, तो इस वर्टिकल लाइन का बताओ ये ग्राफ को, रेड ग्राफ को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है? 3 जगह पे। हाँ 3 जगह पे। कि बेसिकली पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, 3 दफा इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अब बताओ क्या ये फंक्शन है? फंक्शन सर एक जगह पे 3 सेम पॉइंट्स। पॉइंट सर सेम नहीं है इसके, वो नहीं। लाइन को डेफिनेशन को पढ़ो। अगर वर्टिकल लाइन जो है मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट करे तब वो क्या होता है? फंक्शन होता है। और अगर मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट कर दे देन वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। यस सर। अगर वर्टिकल लाइन, अगर एक वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट कर दे तो देन वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं रहता, ठीक है, समझ रही बात? यस सर। तो इसमें क्योंकि आपने वर्टिकल लाइन लगाई तो आप किसी भी जगह पे वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं, अगर कोई एक लाइन भी ऐसी मिल जाए ना जो ग्राफ को मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट कर दे तो फिर उसकी वजह से आप क्या देते हैं कि दैट इज नॉट अ फंक्शन। सो हम ये कह सकते हैं दिस इज दैट इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, इट इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, इट इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। समझ आई बात की? अगर यस सर। इसकी अब बात करो, अगर इसकी बात करो इस ग्राफ की, क्या ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है? इसमें कोई ऐसी जगह है जहाँ पे यस सर। वर्टिकल लाइन ड्रा करो तो वो 2 टाइम इंटरसेक्ट कर दे? नहीं सर। हाँ, तो इसमें आप जितनी मर्जी वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो, आप किसी भी जगह पे वर्टिकल लाइन ड्रा करो तो कोई भी वर्टिकल लाइन ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो ग्राफ को 2 दफा इंटरसेक्ट करेगी। अगर इस एग्जांपल में देखो तो जितनी भी मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की है तो हर वर्टिकल जो लाइन है वो ग्राफ को जस्ट 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर यस हर सर। वर्टिकल लाइन 1 टाइम इंटरसेक्ट करे उसको आप कहते हो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। समझ आ गई बात की? जी सर। ओके, अगर ये हमारे पास ग्राफ है, लेट्स से मैं जी सर। एक बनाता हूँ सर्कल। जो सर्कल का ग्राफ होता है क्या वो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ होता है? अगर एक सर्कल ड्रा किया हुआ आपके पास तो क्या नहीं वो सर, वो भी फंक्शन नहीं होगा कहलाएगा? क्योंकि उसको भी दो दो जगह पे कट करेगा वो भी। हाँ, अगर मैं ये देखें, अगर मैं सर्कल ड्रा करता हूँ ना यहाँ पे, लेट्स से ये एक सर्कल है, तो इसमें अगर आप कोई भी लाइन लगाओगे तो ये क्या कर देगा? 2 दो दफा दफा इसको सर करता है। इंटरसेक्ट कर देगा, तो इट मीन दैट इज आल्सो नॉट अ फंक्शन, यस सर। नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो इसका बताओ ये पैराबोला जो होता है क्या ये फंक्शन होगा? जी सर, ये होगा। हाँ, पैराबोला फंक्शन होगा। इसमें आप कोई भी लाइन लगा लोगे तो वो 1 टाइम ही इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। जी सर। तो आज के लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं कि पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है और रिलेशन और फंक्शन में फर्क क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और फंक्शन के ऊपर कंडीशन क्या है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड देन आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो फंक्शन हो किसी भी फॉर्म में क्यूबिक फंक्शन गिवन हो आपको उन सबको स्केच करना आना चाहिए, और इक्वेशन देख के एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है या डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, या कर्व किस तरह की बनेगी, लेफ्ट से राइट या राइट से यस लेफ्ट सर। बनेगी। तो इक्वेशन देख के एटलीस्ट फर्स्ट आइडिया आपको हो जाना चाहिए। जी सर। प्रीसाइज ग्राफ की शेप तो हमेशा टेबल की मदद से ही बनेगी, लेकिन आपको सर आइडिया हो जाना क्वाड्रेटिक चाहिए। जी जी
सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी पैराबोला इक्वेशन बन सकती क्वाड्रेट पैराबोला बेटा ग्राफ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ है। जी हमेशा सर, मैं पैराबोला पूछ रहा हूँ। बनता है। ठीक है, ओके ओके। जी क्वाड्रेटिक है सर। तो ये शो ये 100% श्योर है। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो इट श्योर कि वो आपके पास क्या फॉर्म करेगा, हमेशा पैराबोला। पैराबोला ही फॉर्म करेगा। और अच्छा। इसके नोट्स आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे। एक ये फाइल है, अगर ये देखें फंक्शन एज अ बाइनरी रिलेशन, ये जो टॉप पे है, एक ये हमने स्टडी की है और दूसरा हमने पढ़ा है ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि इसके अंदर भी वो बताया हुआ है कि आप किस तरह से ये देखें स्टेप बाय स्टेप टेबल की मदद से आप पॉइंट्स लोकेट करके किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन के नाम से फाइल पड़ी है, वो भी सर आपको मिल स्टार्ट से जाएगी। पढ़े में। हाँ जी, फंक्शन एज अ बाइनरी रिलेशन हमने पढ़ा है, ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन हमने पढ़ा है, एंड दूसरी फाइल हमने पढ़ी ये वाली फंक्शन एंड ग्राफ। ये तीन फाइल्स आज हमने पढ़ी हैं। ठीक है, इसमें देखें डोमेन, रेंज और फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ये क्यूबिक, स्क्वायर और उधर वर्टिकल लाइन टेस्ट। और ये देखो अब इसमें कि इसमें ये देखो कि हमारे पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर था तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बना, नेगेटिव एक्स स्क्वायर था तो डाउनवर्ड ओपनिंग वाला पैराबोला फॉर्म हुआ। जी सर। और इसमें भी ये देखो कि हमने साइन सिर्फ किसका देखना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग ही रहा, उसकी पोजीशन रूल चेंज हुई है -2x -1 की वजह से, लेकिन रहा अपवर्ड ओपनिंग ही है। और इसमें ये देखो -x की वजह से वो क्या बना, डाउनवर्ड ओपनिंग ही बन रहा होगा। ये 2x -3 था, लीनियर है, उसने एक लाइन ही फॉर्म की। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 2, ये एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, यानी कि अगर कोई वेरिएबल ना इंक्लूड हुआ हो, सिर्फ यानी कि y इज इक्वल टू 2 या x इक्वल टू समथिंग लिखा हो, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। वो भी एक लाइन ही बनाता है, लेकिन वो लाइन की स्लोप 0 होती है, 0 स्लोप पर। इस लाइन के देखो तो कोई भी इसमें चेंज नहीं ना आ रहा, डेल्टा y और डेल्टा x, तो इसको आप कहेंगे 0 स्लोप पर। स्लोप हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। कांस्टेंट फंक्शन भी एक लाइन फॉर्म करता है, लेकिन उसकी स्लोप क्या होती है, 0। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन या लीनियर फंक्शन भी एक लाइन फॉर्म करता है, लेकिन उनकी कोई ना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव स्लोप लाजमी होती है। लेकिन लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन, ये तीनों के तीनों लाइन ही फॉर्म करते हैं, लेकिन इनमें स्लोप में फर्क होता है। लेकिन हमेशा ग्राफ क्या बनता है, इनका स्टेट लाइन ही बनती है। ठीक है, समझ लगी बात की? जी सर। तो ये आगे डिफरेंट ग्राफ बने हुए हैं, इनको आपने अब खुद स्केच करना है, ये मैं अब नहीं करवाऊंगा, ये आपने खुद, ये आपको होमवर्क में, ये देखो 1/x का ग्राफ है, 1/x स्क्वायर का ग्राफ है, ये बने हुए हैं ऊपर, ये भी आपने बाय हैंड ही करनी है। और करना क्या है, नेगेटिव 4 से पॉजिटिव 4 पॉइंट लोकेट करोगे तो खुद ब खुद ये ग्राफ आपके पास बन जाएंगे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि ये जो ग्राफ है सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रा हुआ होगा। तो इस ग्राफ में अगर आप देखो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो 0 के ऊपर क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन शो हो रही है आपको, ऐसी है ना, वर्टिकल लाइन शो हो रही है x इज इक्वल टू 0 पे। जी सर। तो जी सर। ये ग्राफ किसका है, 1/x का है। तो अगर x की जगह पे 0 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 1/0। और 1/0 जी सर। क्या होता है, हमेशा इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, जी सर। तो अगर कोई भी फंक्शन रैशनल को ओवर के फॉर्म में जो होगा, उसमें जहां पर डिनोमिनेटर 0 होता है ना, वहां पे बेसिकली वर्टिकल लाइन बन जाती है। तो उस चीज से आपने परेशान नहीं होना। आपने जब बाय हैंड बनाओगे ग्राफ, तो ये वर्टिकल लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये एक इस साइड पे सी शेप है और ऊपर ये सी शेप है, इसको आप जस्ट ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो -4 से ओके। 4 आपने पॉइंट्स लेने हैं और ग्राफ बना देना। स्क्वायर रूट का भी सेम ऐसे ही है, पॉइंट्स लोगे तो डेफिनेटली ये शेप बनेगी। ठीक है, लेकिन अटेंडेंस कर स्क्वायर ली सर रूट के आपने? लिए अटेंडेंस कर लिए मैंने बच्चे। और स्क्वायर रूट के लिए नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेनी। अगर स्केल को अगर आप बनाना आपने, तो नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेनी, क्योंकि -4 -2 -3 इनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं ली जाती। तो जब भी सर आपने स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट वाले किसी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं ना एग्जिस्ट करता। नहीं करेगा, किसी का भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। जब भी स्क्वायर रूट का ग्राफ बनाना होगा तो आपने हमेशा 0 से स्टार्ट करना होता है, यानी कि जहां पे स्क्वायर रूट के अंदर वाला हिस्सा जो है वो हमेशा कह रहे पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना है स्क्वायर रूट के अंदर। सर ठीक है, ये देखे ना, पहले रूल इसका खत्म करना होता है। अगर क्या कह रहे हो, आपकी वजह आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। मैं बोल रहा हूँ
स्क्वायर रूट खत्म करना होता है। खत्म नहीं करना बच्चे, खत्म नहीं करना, अगर खत्म नहीं करना। इसमें आ हमने जाए स्क्वायर रूट वैल्यू खत्म नहीं तो करना उस पे कैसे करना है, उसे ग्राफ बनाने के बेटे। लिए कैसे वैल्यू कैलकुलेटर देनी से जस्ट स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, उसको खत्म नहीं करना। एक्स की जगह पे 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, और कैलकुलेटर से 1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली y की वैल्यू होगी। उससे आपके पास टेबल फाइंड आएगा, उस टेबल को आपने यहाँ पे लोकेट कर देना। ठीक है, कैलकुलेटर से जस्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह e की पावर x का ग्राफ है तो e की पावर x का ग्राफ भी ऐसे ही ड्रा हुआ करेगा। x की जगह पे आप -4 से +4 वैल्यू ले लो, कैलकुलेटर के ऊपर e होता है, e की पावर जो भी लिखोगे उसके बाद आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये देखें x की पावर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट पावर से डिफरेंट ग्राफ आते हैं। तो ये ठीक है। आपने 8 तक, यानी कि टॉपिक नंबर 8 पावर फंक्शन तक जो है ना, वो सारे ग्राफ आपने बनाने हैं। अगर 9 जो साइन वगैरह के हैं वो अभी मैं आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन 8 तक जो है वो आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ठीक है सर, असाइनमेंट में कौन सा थी? वो मैं दूंगा तब आप देखना, जब मैं दूंगा तो अभी नहीं। तो ये फाइल आपको वहां से मिल जाएंगी, फंक्शन एज अ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, और फंक्शन एंड ग्राफ, ग्राफिकल इक्वेशन, ये 3 फाइल्स हैं। इन तीनों फाइल्स को आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, इंटरवल एंड इक्वालिटी और लाइंस की हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये फाइल पोर्टल पे अपलोड है ना, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है।